देख रहे हैं न्यूज इंडिया पर इंडिया का सवाल। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। जिसका दिल्ली वासियों और तमाम सियासी दलों को था इंतजार, वो घड़ी आ ही गई। जी हां, दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान हो गया है। 5 फरवरी को मतदान होगा, यानी कि अब दलों की ओर से जोर लगाने के लिए गिनती के ही दिन बाकी रह गए, 1 महीने से भी कुछ कम। और इसी आखिरी कोशिश में बीजेपी चाहेगी कि 3 दशक से जारी सत्ता के वनवास को राजतिलक में परिवर्तित किया जाए, जबकि कांग्रेस का फोकस कम से कम खाता खोलते हुए किंगमेकर की भूमिका में आने का होगा, ताकि कांग्रेस का INDIA गठबंधन में खोया हुआ स्थान वापस तो आ सके। और सबसे आखिर में त्रिकोणीय मुकाबले में सबसे अहम आम आदमी पार्टी के सामने हैट्रिक की चुनौती को हकीकत में बदलने का टास्क होगा। सिर्फ कैंपेनिंग सॉन्ग के फ्रेम में ही नहीं, बल्कि जनता के दिल में भी वो काम हुआ है और आगे भी होगा। ये वाला विश्वास जगाने का टास्क होगा। खैर, काउंटडाउन शुरू हो चुका है और दिल्ली का सियासी रण हर मिनट नए तेवर के साथ तब्दील हो रहा है, चेंज हो रहा है। इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी ये बेहद खास रिपोर्ट। दिल्ली में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो गया है। राजधानी दिल्ली की 70 सीटों पर सिंगल फेज में 5 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। 8 फरवरी को वोटों की गिनती होगी। चुनाव के ऐलान के साथ ही दिल्ली में चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव चुनाव का ऐलान करते नजर आए। इसके साथ ही उन्होंने चुनावी प्रक्रिया में गड़बड़ी के आरोपों पर 30 मिनट तक फैक्ट्स के साथ सफाई दी। उन्होंने कहा, चुनाव में वोटर्स बढ़ाने, खास वर्ग को टारगेट करने के आरोप गलत हैं। चुनावी प्रक्रिया को खत्म करने में वक्त लगता है। ये सब एक तय प्रोटोकॉल के तहत होता है। इस पर राजीव कुमार ने 3 शायरी भी सुनाई। सब सवाल अहमियत रखते हैं, जवाब तो बनता है। सब सवाल अहमियत रखते हैं, जवाब तो बनता है। आदतन कलम बंद जवाब देते रहे, आज रूबरू भी बनता है। क्या पता कल हम हो ना हो, आज जवाब तो बनता है। आज जवाब तो बनता है। तो फ्रेंड्स, बिफोर गिविंग यू आंसर, अब समझिए दिल्ली में कितने वोटर्स। चुनावी प्रक्रिया का ऐलान करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार वोटर लिस्ट के बारे में जारी सियासत पर भी विराम लगाकर गए। उन्होंने कहा, दिल्ली में 1.5 करोड़ वोटरों के लिए 33,000 बूथ बनाए गए हैं, जिनमें दिल्ली में कुल वोटर्स 1,50,00,000 हैं। 83,49,000 पुरुष वोटर्स हैं, 79 लाख महिला वोटर्स हैं, 830 वोटर 100 साल से ज्यादा उम्र के हैं, 1,261 ट्रांसजेंडर मतदाता हैं। आपको बता दें, दिल्ली में कुछ वोटर्स के नाम हटाए जाने को लेकर जमकर सियासत हुई थी, लेकिन चुनाव आयुक्त ने वोटर्स की तादाद को बताकर तमाम अटकलों पर जारी दंगल को एक ही झटके में खत्म कर दिया। दिल्ली का रण वादों पर दंगल। दिल्ली में चुनाव से पहले ही चुनावी दंगल चरम पर है। दिल्ली पर आम आदमी पार्टी 12 साल से सत्ता पर काबिज है। इससे पहले कांग्रेस शीला दीक्षित के अगुवाई में करीबन 15 साल तक दिल्ली की कुर्सी पर काबिज रही। ऐसे में बीजेपी करीबन 3 दशक से राजधानी दिल्ली की सत्ता से बेदखल रही है। अब बीजेपी आम आदमी पार्टी को सत्ता से बाहर करने के लिए पूरा जोर लगा रही है। तो वहीं आम आदमी पार्टी दिल्ली में हैट्रिक लगाने के लिए वादों की गठरी को खोल चुकी है। आम आदमी पार्टी महिला सम्मान और बुजुर्गों के लिए संजीवनी योजना का ऐलान कर चुकी है। तो वहीं कांग्रेस भी आम आदमी पार्टी के महिला सम्मान का काउंटर करते हुए महिलाओं के लिए 2500 रुपए देने का ऐलान कर चुकी है।
जबकि पीएम मोदी ने दिल्ली में आम आदमी की सरकार को आपदा बताते हुए केजरीवाल के शीश महल को मुद्दा बनाकर सियासी रण के तापमान को बढ़ा दिया है। वहीं सीएम आतिशी अपनी सरकार के कामों को गिना रही हैं। उन्होंने कहा कि हमने दिल्ली को बेहतरीन बनाने का काम किया। मुझे ये देखकर दुख होता है कि यहां आपदा वालों ने दिल्ली के 10 साल बर्बाद कर दिए। आपदा वालों को कोई भी दायित्व मिलने का मतलब दिल्ली के लोगों को दंड मिलना। आप जैसे ही मेट्रो से उतरते हैं, नेशनल हाईवे से अंदर कॉलोनियों की तरफ रिक्शा लेते हैं तो हालत खराब हो जाती है। रोड में गड्ढे, गलियों में बहता सीवर का गंदा पानी, चारों तरफ गंदगी, दिल्ली का ये हाल बनाकर रख दिया है आपदा वालों ने। यहां पार्किंग के अभाव में आए दिन लड़ाई झगड़े होते हैं। आस पड़ोस का माहौल खराब होता है, तनाव रहता है। दिल्ली के अनेक इलाके हैं जहां कैब वाले, ऑटो वाले जाने से बचते हैं क्योंकि लंबा लंबा जाम रहता है। इससे सामान्य नागरिक तो परेशान होते ही है। दिल्ली में जो लाखों दुकानदार है, जो व्यापारी कारोबारी है, वे साथी भी आपदा से तंग आ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि हमें गालियां देकर, मेरे परिवार को गालियां देकर, मुख्यमंत्री आवास को, मेरे सरकारी घर को मुझसे छीनकर वो दिल्ली वालों के काम रोक सकते हैं, तो उन्हें इस भ्रम में नहीं जीना चाहिए। मैं जरूरत पड़ेगी तो आपके घर में आके रहूंगी, आपके घर में आके रहूंगी, आपके घर में आके रहूंगी। दिल्ली के किसी भी हिस्से में आम आदमी पार्टी के लिए, उसके नेताओं के लिए दिल्ली वालों के घर क्या, उनके दिल खुले हुए हैं। हमें मुख्यमंत्री आवास की जरूरत नहीं है। हम दिल्ली वालों के दिल में रहते हैं। हम उनके घर में रह के काम करेंगे। दुगनी मेहनत से और दुगने जज्बे से दिल्ली वालों के लिए काम करेंगे। तो वहीं चुनाव के ऐलान के साथ ही कड़ाके की सर्दी के बीच दिल्ली का सियासी पारा हाई है। आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस अब अपने अपने जीत के दावे कर रही है। अपनी जीत के लिए जनता के सामने अपने अपने कशीदे पढ़ रही है। दिल्ली के जनता की दिल की आवाज है। पहले लोगों ने कहा 5 साल चाहिए केजरीवाल जी के लिए, 49 डेज की सरकार देख के लोगों ने कहा था। 5 साल की सरकार देख के लोगों ने कहा कि भाई अच्छी बीतते 5 साल लगे रहो केजरीवाल। अब फिर से लोग कह रहे हैं कि फिर लाएंगे केजरीवाल। पूर्ण बहुमत की सरकार दिल्ली की जनता देगी और दिल्ली की जनता जब देती है तो छप्पड़ फाड़ के देती है। 5 तारीख दिल्ली में बदलाव की तारीख है। दिल्ली के 1,55,00,000 से ज्यादा मतदाता उस दिन दिल्ली का भविष्य निर्धारित करेंगे। जिन लोगों ने दिल्ली को लूटने का काम किया है, उस आपदा को दिल्ली से भगाने का काम 5 फरवरी को होगा और 8 तारीख को दिल्ली में डबल इंजन की भाजपा की सरकार बनेगी। आपकी परेशानियां, आप जिस भी जहरीली हवाओं में, जहरीला पानी, अपराध, महंगाई, बेरोजगारी से आपको कांग्रेस मुक्ति दिलाने जा रही है। मुद्दों पर बिल्कुल घेरूंगी। कालका जी विधानसभा में विधायक रही ना, तो विरोध क्यों नहीं किया शराब नीति का? एक के साथ एक शराब की बोतल फ्री मिल रही थी, बिक रही थी, आपने विरोध, महिला विधायक थी, क्यों नहीं किया? बहरहाल दिल्ली में 70 सीटों पर चुनाव के ऐलान के साथ सियासी कश्मकश बढ़ गई है। राजनीतिक दल भले ही अपने कामों को गिना रहे हैं, लेकिन दिल्ली के वोटर्स मौन हैं। ऐसे में दिल्ली के सियासी दंगल में किसका होगा मंगल, ये देखने वाली बात होगी। बस इंतजार कीजिए 8 फरवरी का।
इसी दिन दिल्ली के चुनावी नतीजे आने हैं। उस दिन साफ हो जाएगा राजधानी दिल्ली की कुर्सी पर कौन सत्तासीन होगा। न्यूज इंडिया के लिए भानु प्रकाश की रिपोर्ट। तो आपने देखा, सुना, समझा और जाना कि किस तरीके से दिल्ली का सियासी रण तपिश से इस समय नजर आ रहा है, उसमें तपिश नजर आ रही है। तो चलिए मेहमानों का रुख करते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर टीना कर्मवीर हमारे साथ में जुड़ेंगी, कांग्रेस से प्रवक्ता हैं आप। टीना जी, बहुत स्वागत है आपका, बहुत प्रखरता के साथ बोलती हैं टीना जी। डॉक्टर निशांत आनंद जी हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं हमारे साथ में। निशांत जी, बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा बीजेपी से जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। कौशल कांत जी, बहुत स्वागत है आपका। नवीन दुबे जी, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत ही निष्पक्षता के साथ अपनी बात रखते हैं। रमनीश वत्स जी अभी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। निपुण आलम बयान जी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। ये भी बहुत मुखरता और प्रखरता से, निष्पक्षता से अपनी राय साझा करते हैं। शुरुआत मैं कांग्रेस के साथ में करूंगी। टीना जी, जिस तरीके से 15 सालों से सत्ता विहीन है आप, और क्या लगता है आपको, माफ कीजिएगा 10 सालों से, क्या लगता है कि इस बार का चुनाव कितना खास होने वाला है आपके लिए? सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले मुझे ये बताती हुई बेहद खुशी हो रही है कि दिल्ली के अंदर हम मेरी प्यारी दीदी करके एक योजना लेकर आए हैं। और इससे पहले भी मैं बताना चाहती हूँ, झारखंड के अंदर हम जो वादे हमने किए वो महिलाओं तक वो वादे पहुंचाए। हम चाहे कर्नाटक की बात कर लीजिए, हिमाचल प्रदेश की बात कर लीजिए, तो जो वादे हमने वहां पूरे किए, उन्हीं वादों के साथ आज हम दिल्ली के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। और दिल्ली के अंदर लगातार हम घर घर जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उनसे संवाद कर रहे हैं। और जो उनकी समस्या है, सबसे बड़ी समस्या तो यहाँ स्वच्छ पानी के लेकर है। यहाँ सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। इस समस्या का समाधान किसी ने नहीं किया, और हम बार बार कह रहे हैं कि हम सत्ता में आएंगे तो हम लगातार जो है जितनी भी समस्या, क्योंकि दिल्ली जिसे हम कहें कि हम 2 बार से तो खाता नहीं खोल पाए हैं, सत्ता में कैसे आएंगे? जी, तो क्या जी इससे क्या हम चुनाव लड़ना छोड़ दें, हम चुनाव में भागीदारी का करना छोड़ दें? नहीं आ पाए। इससे पहले भी आपने देखा होगा, दिल्ली में शीला जी की सरकार थी, शीला जी जब मुख्यमंत्री रही तो आपने देखा होगा किस तरीके से दिल्ली में आज जब हम कहते हैं कि मेट्रो का आनंद ले रहे हैं, तो दिल्ली शीला जी की वजह से ले रहे हैं। हाईवे, फ्लाईओवर से लेकर तमाम वो सब चीजें, सुविधाएं, स्वच्छ पानी, अच्छी शिक्षा मॉडल, सब कुछ शीला जी ने दिया। शीला जी के समय जो दिल्ली थी वो विश्व स्तरीय पहचान थी। आज दिल्ली का हाल देख लीजिए, कूड़े का ढेर बना हुआ है। टीना जी, मेरा आपसे एक सवाल है। शीला दीक्षित जी ने बहुत अच्छा काम किया, जैसा कि आप बता रही हैं, और कई लोग भी ऐसा कहते हैं, लेकिन शीला दीक्षित जी की सरकार क्यों चली गई, इस पर आप मंथन कीजिएगा, मैं इसका जवाब आपसे लूंगी। तब तक मैं बीजेपी से बातचीत करती हूँ। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए हैं। 3 दशक से वनवास दिल्ली के अंदर भोग रहे हैं। लोकसभा के अंदर लगातार जनता जो है आपको प्रेम दे रही है, लेकिन उसके बावजूद भी असर विधानसभा तक पहुंच नहीं पा रहा है। यानी कि आप जो है सुषमना में तो हैं, लेकिन ईड़ा पिंगला बहुत दूर, नाड़ियों में नहीं आ पा रहे हैं। पूजा जी, नाड़ियों में तो हम तब आएंगे जब हम दिल में उतरेंगे, और दिल में उतरे हैं तभी लोकसभा में हर बार दिल्ली की जनता भर भर की वोट देती है, और 3 बार से दे रही है। शुरुआत में ही आपने अपनी बात काट दी, चलिए बोलते रहिए। ठीक है, नहीं, बात काटने की बात है कि स्वयं की आपने ही काट दी सर, मैं क्या काटूंगी, बोलते रहिए सर। दिल्ली की जनता का डिसीजन है, जो दिल्ली की जनता चाहेगी वही होगा। हम तो सिर्फ ये कह सकते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। अगर दिल्ली को काशी के जैसा, अयोध्या के जैसा विकसित करना है, जम्मू कश्मीर के जैसा विकसित करना है, विकास जहाँ पे क्लियर नजर आता है वैसा विकसित करना है, तो दिल्ली की जनता को फैसला लेना पड़ेगा। और अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें, वो पार्टी जो देश में ईमानदारी के नाम पे आई थी, आज भी कहते हैं कि वो कट्टर ईमानदार है, पर सच्चाई तो ये कि वो कट्टर भ्रष्टाचारी है। चाहे आप सत्येंद्र जैन के हवाला केस को देख लें, चाहे अरविंद केजरीवाल का शराब घोटाला देख लें, मनीष सिसोदिया का क्लासरूम और शराब घोटाले का केस देख लें, अमानतुल्लाह खां के दंगे का केस देख लें, संजय सिंह की मनी लॉन्ड्रिंग का केस देख लें। इनके सारे के सारे नेता, सोमनाथ जी को मैं भूल ही गया, संदीप कुमार जी अश्लील वीडियो के साथ रहते हैं। तो आम आदमी पार्टी जिन नेताओं और जिन लीडर के दम पे चल करके सत्ता में आना चाहती है, दिल्ली की जनता उसको ध्यान में रखेगी। और एक आखिरी बात कह रहा हूं, आतिशी जी,
जो वो तो किन नेताओं के बल पर आना चाहती है वो बात छोड़ दीजिए। फिलहाल आपके पास बारात का दूल्हा ही नहीं है। हर जगह पर आप नेता पहले सीएम फेस बता देते हैं, लेकिन यहाँ पर तो आपने बताया नहीं है। तो आपके दिल में क्या है सर? आपके दिल में क्या है? जनता किसके फेस पर ट्रस्ट करे, मोदी जी के? क्योंकि पोस्टरों पे तो सर मोदी जी अभी नजर आ रहे हैं, फिर बाद में अगर वो आंकड़ा नहीं आप छू पाए तो आप किसी और पर तो डाल ही दीजिएगा हार। पूजा जी, हाँ, आप चीफ मिनिस्टर के चेहरे की बात करें। चीफ मिनिस्टर का चेहरा इलेक्शन में जो जीतेगा डिसाइड करेगा, और जैसे राजनीतिक पार्टी अपना डिसीजन लेती वैसे लिया जाएगा। लेकिन अगर हम आम आदमी पार्टी के चीफ मिनिस्टर के चेहरे को देखें तो आज तक अभी जेल में बंद है, उसको बेल नहीं हुई है। वो एक ऐसी पार्टी, आम आदमी पार्टी, जो कार्यकारी सीएम के दम पे चल रही है, और उसका चीफ मिनिस्टर आज भी जेल में है, उसको बेल नहीं मिली है। ठीक है, कौशल क्या बोल रहे हैं? हमारे साथ निशांत आनंद जी बोल रहे हैं। हैं निशांत आनंद जी, सीएम नहीं, जेल में ही है सीएम। निशांत आनंद जी सीएम चला रहा है। एक बार कौशल खान जी इनको ओपनिंग रिमार्क दे लेने दीजिए, उसके बाद अपने दिल की भड़ास निकालिएगा, अभी पूरा समय है सर। डॉक्टर निशांत जी बोलिए। सभी को नमस्कार। देखिए, सबसे पहले मैं बधाई देता हूं दिल्ली की जनता इलेक्शन कमीशन को कि चुनाव का बिगुल बज चुका है, और उम्मीद करता हूं कि बीजेपी अपने तंत्र और यंत्र इस्तेमाल नहीं करेगी और इसको अच्छे तरीके से चुनाव लड़ेगी, सच्चे तरीके से। देखिए, आम आदमी पार्टी ने 2 बार बहुमत की सरकार दिल्ली में बनाई। किस लिए बनाई? हमने गारंटी दी थी कि हम शिक्षा पे काम करेंगे, स्वास्थ्य पे काम करेंगे, रोजगार पे काम करेंगे, पानी पे काम करेंगे, बिजली पे काम करेंगे। ये सब काम करके दिए। कुछ फैक्ट्स दे रहा हूं। 22,700 क्लासरूम बनाए दिल्ली में नए, 5,030 मोहल्ला क्लिनिक बनाए नए, 750 बच्चों ने नीट और यूपीएससी का एग्जाम क्लियर किया 2024 में। हफ्ते पहले की रिपोर्ट है, 2024 में ऑल इंडिया टॉप 20 स्कूल्स में दिल्ली के 7 स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं। देखिए, बिजली मुफ्त दिल्ली में 24 घंटे, बीजी आती हो, जहां पर मोहल्ला क्लिनिक जैसा हेल्थ। ठीक है सर, आपने ये तमाम चीजें बनाई, आप बना भी रहे हैं। मुझे ये बताइए कि सत्ता दोबारा मिलती है तो सीएम किसको बनाएंगे? अरविंद केजरीवाल जी, जो हमारे पार्टी के नेशनल कन्वीनर हैं। लेकिन जहां तक सर मुझे थोड़ा करेक्ट कीजिएगा, जहां तक मेरी नॉलेज कहती है और जितना मुझे पता है उसके अकॉर्डिंग तो वो सीएम हाउस जा नहीं सकते, किसी डॉक्यूमेंट पे वो साइन कर नहीं सकते, बनेंगे कैसे? मेरी नॉलेज सर यही कहती है। अगर मैं गलत हूं तो प्लीज करेक्ट कर दीजिए। नहीं, देखिए, थोड़ा सा है कि द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज क्लियरली स्टेटेड, उन्होंने अपने ऑर्डर में क्लियर लिखा है कि सीएम बन सकते हैं, सीएम बनने में कोई हर्ज नहीं है। ऑब्लिगेशंस टू सिग्नेचर्स है, वो भी केस अभी सब जुडिस है। समय के साथ हमें जस्टिस मिलेगा। जिस तरीके से हमारे सारे नेताओं को बेल मिली है और 1 रुपए की भी रिकवरी निकला कि 100 रुपए 1 रुपए भी कहीं निकला है। देखिए, आज हमें यह समझना है कि बीजेपी के नेता क्या है जो कैंडिडेट है। मैं 5 कैंडिडेट्स की डिटेल देता हूं। रमेश विधूड़ी, जो पार्लियामेंट में कैसा बयान नहीं, इस समय आपको नहीं लगता सर कि दिल्ली की जनता के साथ आप और बीजेपी दोनों ही बड़ा अन्याय कर रहे हैं? एक है जो चेहरा अपने कैंपेनिंग सॉन्ग से लेकर के तमाम जगहों पर दिखा रहा है, वो सीएम बन नहीं सकता। दूसरा सीएम फेस दिखा नहीं रहा है। मैंने आपको बताया, सुप्रीम कोर्ट में कहीं नहीं लिखा ऑर्डर में कि वो चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकता। मैं चैलेंज करता हूं, कहीं पर भी ऑर्डर में नहीं लिखा। उसमें सिग्नेचर्स के लिए कुछ ऑथेंटिक होगा। निपुण आलम बायन जी से मैं पूछ लेती हूँ, राजनीतिक विश्लेषक हैं हमारे साथ में। रमनीश वत्स जी भी जुड़ गए। बहुत स्वागत है रमनीश जी। हालांकि आपका स्वागत मैंने पहले ही कर दिया था। निपुण जी, कितना ज्यादा ये रिलायबल वर्ड लगता है कि अरविंद केजरीवाल ही सीएम फेस है और अरविंद केजरीवाल ही सीएम की कुर्सी पर बैठने जा रहे हैं, जिस तरीके से निशांत आनंद कह रहे हैं? नहीं, देखिए, अगर अरविंद केजरीवाल जी ही कुर्सी बैठने वाले थे तो उन्होंने रिजाइन क्यों किया था? बिल्कुल रिजाइन ही ना करते, चलाते रहते। इसका मतलब कहीं ना कहीं कोर्ट में प्रोसीडिंग में था इस तरह की बातें। तो अब ये बात कहना कि मैं ही दोबारा सीएम बनूंगा, ये तो देखा जाएगा भविष्य में। लेकिन मुझे जो उम्मीद लगती है कि जिस प्रकार से न्यायपालिका का जो डिसीजन था कि वो एज ए सीएम कोई काम नहीं कर सकते, तो वो केस तो खत्म नहीं हुआ है। और जब केस खत्म नहीं हुआ है, उनको बाइज्जत बरी या दोषी करार नहीं हुआ है, केस के चलने के दौरान ये दावा करना मुझे उचित नहीं लगता, क्योंकि उनका त्यागपत्र भी बात दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं मामले में जो है संजीदगी है और वो दोबारा सीएम बनने वाले नहीं है अकॉर्डिंग टू कोर्ट।
ठीक और है। दूसरी बात, अब अतिशी जी को खुद कहते हैं कि काम चलाऊ सीएम, कि वो काम चलाऊ सीएम आपकी हैं, तो काम चलाऊ सीएम है अरविंद केजरीवाल का फेस अगर आप लाते हैं, और अतिशी जी कितना बेटर तरीके से काम कर पाती हैं। आप देखिए कि पूरा जब से आपका केजरीवाल जी आए हैं वही पूरा लाइमलाइट में, मीडिया लाइट में रहने का प्रयास करते हैं, तमाम तरह की योजनाएं, तमाम तरह की प्लानिंग। तो मुझे कई बार ऐसा लगता है कि अतिशी जी को सीएम बनाना ये एक रणनीति का हिस्सा था कि उनको हम ऐसा बनाएं, महिलाओं की वोट बैंक को आकर्षित करने के लिए, कि हमने महिला क्या दी आपको, एक सीएम दी। लेकिन क्या वो महिला काम कर पाई? और ये जो दिल्ली वालों को भ्रम में रखना कि नहीं केजरीवाल जी बनेंगे, तो इसका उत्तर ये दे नहीं पाएंगे कि भाई केजरीवाल जी ने रिजाइन क्यों किया। और सही बात है, बीजेपी के पास चेहरा नहीं है दिल्ली के अंदर, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर दिल्ली के पास में, बीजेपी के पास में कहीं ना कहीं फेस होता तो वो उसको आगे कर दे। अब यहाँ पे बीजेपी वाले यही बात कहेंगे कि भाई जब चुनाव हो जाएगा, हमारी पार्टी जीत जाएगी, तो हमारे बीच में बैठ के हम तय कर लेंगे। लेकिन और जगह तो ऐसा नहीं करते, और राज्य में तो ऐसा नहीं करते। तो कुल मिला के बीजेपी के पास भी चेहरा नहीं है। आम आदमी पार्टी वो चेहरा चिपकाने का प्रयास कर रही है जो चेहरा रिविलेंट नहीं है, प्रासंगिक नहीं है। ठीक है, नवीन जी क्या कहिएगा सर? देखिए, दो तीन चीजें हैं। निपुण जी ने जो बात कही, मैं उस बात के साथ थोड़ा सा मैं आपसे ये चाहूंगी, क्योंकि देखिए राजनीतिक विश्लेषक की बात हो रही है, तो आप कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की कार्यशैली और थोड़ा सा तमाम जो वर्किंग पैटर्न है उस पर थोड़ा सा अगर तुलना कर दें तो वो ज्यादा दर्शकों के लिए आसान हो जाए। नहीं, बिल्कुल। मैं जो विषय चल रहा था केजरीवाल का चेहरा, देखिए ऐसा है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या अरविंद केजरीवाल को चुनाव लड़ने के लिए रोक लगाई है? क्या सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव इस तरीके का कोई प्रतिबंध दिया है कि अरविंद केजरीवाल दोबारा सीएम की शपथ नहीं ले सकते? मुझे नहीं लगता है इसमें कहीं कोई दो राय है। वो सीएम पद की शपथ ले सकते हैं, और सरकार बनने के बाद ये उनका अपना मंत्रिमंडल का निर्णय होगा कि कौन क्या फाइलें देखेगा, पहली चीज। दूसरी चीज आती है, सुप्रीम कोर्ट ने जब उस समय उनके खिलाफ चार्ज फ्रेम किए गए या जिस तरीके के आरोप लगाए गए, ईडी और सीबीआई ने लगाए, प्रूव उसमें से आज तक कुछ हुआ नहीं है। और इतना लंबा समय देने के बाद उसकी भी तो कोई समय सीमा सुप्रीम कोर्ट ही तय करेगा। और मैं यहाँ एक रेफर करूंगा कि जब राहुल गांधी को गुजरात कोर्ट से राहत नहीं मिली तो माननीय सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी क्या थी कि हम वायनाड की जनता को उनके सांसद विहीन नहीं रख सकते हैं, जमानत देनी पड़ी, दी माननीय सुप्रीम कोर्ट। तो ये सब एग्जाम्पल्स भी ध्यान में रखने पड़ेंगे। अब आपका आता है पूजा जी जो दूसरा सवाल है। देखिए ऐसा है, दिल्ली का चुनाव बिल्कुल मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहूंगा नेगेटिविटी वर्सेस पॉजिटिविटी है। आप एक चीज देखिए, आम आदमी पार्टी के किसी नेता का बयान मुझे बता दीजिए कि जहां उन्होंने किसी को अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया हो या किसी इस तरीके की चीज की हो जो पब्लिक के बीच में एक मैसेज जाए कि नहीं साहब ये तो बहुत गलत भाषा बोलते हैं। मैं यहां प्रधानमंत्री जी से शुरू करता हूं। संविधान की शपथ लेकर आप पीएम बने और उसी संविधान की शपथ लेकर आम आदमी पार्टी सरकार में आई थी, 2-3 बार आ चुकी, अब चौथी बार का मौका है। प्रश्न ये है कि आप अगर उस पार्टी को, जो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, संविधान के अनुसार है, चुनाव आयोग के अनुसार है, जिसको चुनाव चिन्ह आवंटित, आप उसको कहते हैं साहब वो दिल्ली की आपदा है। तो इस देश के अंदर महंगाई, बेरोजगारी और महिलाओं पर अत्याचार, रुपया डॉलर के सामने औंधा मुंह पड़ा हुआ है, आपकी पार्टी क्या भारत देश की त्रासदी कही जाएगी? पहले आप तय कर लीजिएगा। दूसरी चीज आती है कि आतिशी को 3 महीने हुए हैं मुख्यमंत्री का पद लिए हुए। 3 महीने के अंदर आपने उनको 2 बार बेघर कर दिया घर से, नोटिस भेज की। कौन सी प्रणाली से आप देश को चलाना चाह रहे हैं भाई? और दिल्ली के अंदर रहा, जहां तक डेवलपमेंट की बात है, डेवलपमेंट के अंदर दिल्ली की जनता ने यह महसूस किया है कि दिल्ली में जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो पूरे देश से सबसे सस्ती है। जहां आप 18% जीएसटी का प्रयोग किया, 100 से ज्यादा जीएसटी काउंसिल की बैठकें हुई, कुछ हासिल नहीं हुआ। आपके बयान का भी एक काउंटर है, ब्रेक के बाद मैं आपसे बातचीत करूंगी, उसका जवाब भी दीजिएगा। और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो रमनीश वत्स जी के पास में जाऊंगी। वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है, चर्चा लगातार जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत स्वागत है। वापस से आपको मेहमानों का नाम मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। डॉक्टर टीना कर्मवीर, डॉक्टर निशांत आनंद आम आदमी पार्टी से, डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा बीजेपी से, नवीन दुबे हमारे साथ में राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़े हुए हैं, रमनीश वत्स जी हैं, निपुण आलमबैंड जी राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी का बहुत बहुत दिल से एक बार फिर से स्वागत है। और ब्रेक पर जाने से पहले जैसा कि मैंने नवीन जी से कहा था कि सवाल जवाब उनका पूरा हो जाए
और इसके अतिरिक्त कांग्रेस की भूमिका पर भी वो कुछ बोल रहे थे। मैं दो बातें कहना चाह रहा था। कांग्रेस की स्थिति दिल्ली के चुनाव में वर्तमान में, अब वो शीला जी के नाम को लेके चुनाव मैदान में उतरी। मैं संदीप जी का भी आज का स्टेटमेंट देख रहा था, वो जो बोल रहे थे, इसमें कोई दो राय नहीं है कि शीला जी ने 15 साल के कार्यकाल में वो डेवलपमेंट दिल्ली को दिया है जिन सड़कों का और जिन पुलों का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई संदेह नहीं है। अब चूंकि शीला जी हमारे बीच में नहीं है, उनकी स्मृतियां शेष हैं। नया विजन क्या है कांग्रेस पार्टी का, पहले तो वो लेके आए सामने, वो कोई है नहीं, और लगातार 2 चुनावों में आप शून्य पर आउट हुए हैं। तीसरी चीज ये है कि आज के चुनाव में आपकी टॉप लीडरशिप आपसे किनारा किए हुए कहीं दिखाई नहीं दे रही है। बाकी जो डाउन द ईयर्थ आपकी लीडरशिप है वो दिखाई नहीं दे रही है ही नहीं, तो दिखेगी कहां से? संगठन कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। ले दे के संदीप दीक्षित जी अकेले संघर्ष करते नजर आ रहे, इक्का दुक्का लोग और है, या अलका लांबा जी को कह लीजिए। इतनी बड़ी बयान आया है प्रियंका, मेरे ख्याल में शायद इसी बात पे खुश होंगे कि 2 सीटें इतना बड़ा बयान दिया है रमेश बिधूड़ी ने, और उस बयान के बाद कांग्रेस सन्नाटे में बैठी है, कुछ बोल ही नहीं पा रही है। तो ये स्थितियां स्पष्ट कर रही हैं कि कांग्रेस कहीं ना कहीं दिल्ली के चुनाव में न 3 में है न 13 में है, न 3 में है न 13 में है। टीना जी सुन रही हैं आप और ये भी आप कोड करिएगा। और इसके अलावा जो सवाल मैंने आपसे पूछा है वो सवाल मेरे दिमाग में है, उसका जवाब मैं आपसे लूंगी। रमनीश जी मैं आपके पास आऊंगी। बीजेपी की मौजूदा स्थिति किस तरीके से आपको नजर आ रही है? पोस्टर वॉर के जरिए तमाम मुद्दे जनता के जहन में फिट करने की कोशिश तो जरूर बीजेपी कर रही है, लेकिन जिस तरीके से नेता नहीं है उनके पास, फेस नहीं है उनके पास, ये स्थिति कितनी चिंताजनक? पूजा जी, कौन कहता है कि नेता नहीं है? अरे नेता तो ऐसा है कि आपने देखिए दुनिया में अलग जगह दिया उस नेता ने। फिर बात करते हैं, अभी कुछ देर पहले एक को पैनलिस्ट को मैंने सुना, उन्होंने कहा कि इस बार का जो चुनाव है नकारात्मकता वर्सेस जो है पॉजिटिव, सकारात्मक पॉजिटिविटी के रूप में है। अब पॉजिटिविटी, कौन सी पॉजिटिविटी को हम गिनाएं? 2015 से लेकर के अब तक का पायदान हम देखें अरविंद केजरीवाल जी का, तो उन्होंने जो भी सारे वायदे किए थे इन 12 सालों में, क्या उन तमाम वायदों को उन्होंने यदि पूरा कर लिया होता तो वाकई में मैं सोचता कि अंधकार से प्रकाश की ओर एक प्रकाश पुंज के रूप में अरविंद केजरीवाल जी का उदय हो गया है धरती के ऊपर और दिल्ली के ऊपर, दिल्ली की सियासत के ऊपर। अब मैं बात करूं कि यमुना की सफाई यदि पूरी तरीके से हो जाती तो मैं समझता कि वाकई में अरविंद केजरीवाल जी बड़े कमाल के हैं। फिर बात करते हैं कि उन्होंने आरोप जो लगाया था कि हम जो है कभी भी कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे, अन्ना के गोद से सीधा वो जो है भ्रष्टाचार की गोद में बैठ गए, लालू जी के गोद में। और वही लालू जी ने जिसने कहा था हेमा मालिनी के गाल की तरह हम सड़क बना देंगे, उसके ऊपर तो हमने कभी नहीं कांग्रेस के पार्टी की तरफ से कोलाहल देखा। आज यदि रमेश बिधूड़ी ने दिया, मैं उनका कहीं से भी मैं नहीं कहता हूं कि वो बयान जो है सही है, लेकिन फिर बात करते हैं कुछ और बयानों की। आम आदमी पार्टी, इतनी आम आदमी पार्टी है, इतना आम आदमी, इतना खास आदमी, पूरा किए बिना ही आप मतलब साइड से निकल गए। मैं एक और बात कहना चाहूंगा, आम आदमी पार्टी यदि आपको आम लगा आदमी कि की तरह सड़क गलत तरफ जा रही है, बोलिए बोलिए बोलिए। अब बात आती है जब अरविंद केजरीवाल जी की, तो अरविंद केजरीवाल जी आप ये बताइए कि जैसे ही लगभग जून और जुलाई का महीना आता है दिल्ली पानी पानी को हो जाता है बरसात में, फिर उसके बाद फिर अक्टूबर का महीना, नवंबर का आता है, आप देखते हैं कि स्मोक चैम्बर दिल्ली के रूप में, दिल्ली जो है स्मोक चैम्बर का रूप धारण कर लेता है। तो यहाँ पे ना तो हम शुद्ध पानी पी रहे हैं और ना ही हम सांस अच्छी तरीके से ले रहे हैं। तो आपने क्या किया अरविंद केजरीवाल जी, क्या किया? उसके भी थोड़ा सा हम दे देते हैं कुछ बहुत सारे उदाहरण। इन्होंने, अरविंद केजरीवाल जी इतने आम आदमी हैं कि इन्होंने कर्टन बनाए दिल्ली के शीश महल में, 5.5 करोड़ के कर्टन सिर्फ लगाए उसमें। टीवी उन्होंने 64 लाख का एक लिया। उसके बाद फिर लाउड स्पीकर जो है लगभग 4.5 लाख का, मसाज चेयर जो 4 लाख का, सोफा 10 लाख का, एलईडी 20 लाख का, फ्रिज 9 लाख का, ओवन जो है 15 लाख का, चिमनी 3 लाख का, बॉयलर 25 लाख का, अपना घर था रमनीश जी। नहीं डोर्स 70 लाख। अरे तो कौन कह रहा था? आम आदमी पार्टी ने कभी कल्पना नहीं करी थी, आम आदमी ने कभी आपसे नहीं कहा था, दिल्ली की आम जनता ने कभी क्या ये भी मांग किया था क्या?
वो आप दिल्ली नहीं, के आप इस बात का मुख्यमंत्री जवाब का दें। आवास है। जब आप अरविंद केजरीवाल जी का पक्ष लेने के लिए बैठ गई हैं एक एंकर के रूप में, तो आप इस बात का जवाब दें भाई, कि दिल्ली की आम जनता ने कभी कल्पना किया था उनसे, कभी दिल्ली की आम जनता ने मांग किया था ये सारे के सारे जो है करोड़ों का 50 करोड़ का शीश माल बनाइए हमारे लिए। कोई तो आप लिमिट होती दिल्ली की है? आम जनता के मोदी लिए खोल दीजिए सरकार ना। ने पिछले 10 साल में कोई क्यों नहीं ऐसा खोल कानून दिया आपने? बनाया कि दिल्ली की आम जनता के लिए क्यों नहीं खोल देते? कोई लिमिट है पूरे देश जब में? आपने वायदे किए थे ना, जानकारी जब आपने आम आदमी जानकारी पार्टी का की जब अभाव टोपी है, पहन ली थी, आपके तो पास अरविंद वास्तव केजरीवाल में जी भाजपा के आपसे पास लोगों के कोई दिल्ली की आम ब्लूप्रिंट जनता नहीं का है, एक कोई एक्सपेक्टेशन जो है proposal नहीं है। था। 20 प्रदेशों में आपने आपकी उन सरकार आशाओं है, को दिल्ली पूरी तरह के से एक स्कूल का इग्नोर किया मुकाबला नहीं और कर यहाँ पा की रहे जनता हैं। को बातें पूरी बड़ी, तरह से झकझोर सबसे बड़ी दिया। विडंबना और इस तरह के भाजपा के सारे साथ लोग दिल्ली जो के हैं, चुनाव में बीच में अरविंद यही केजरीवाल है जी का कि यहाँ का जितना भी चुनाव वो ना लेते हिंदू रहे, मुसलमान पे इससे होने कोई जा फायदा रहा दिल्ली की है, आम ना जनता को जातियों पर फायदा होने जा वाला रहा नहीं है। इसलिए आज आपकी दिल्ली की आम पेशानियों जनता पर बल पड़ डगर रही में है। झूल रहा है। आप वहां के किसान, आप बताइए कि किसान सम्मान निधि का जितना भी लाभ मिलना चाहिए, आखिर दिल्ली की आम जो है किसान है उसको क्यों महरूम किया भाई गया? साहब, दिल्ली आयुष्मान लैंड भारत से क्यों रिफॉर्म महरूम एक्ट की किया गया? धारा 33, धारा 81 बताइए। खत्म करने के बाद बताइए, 2020 क्यों महरूम के किया आपके गया? मैनिफेस्टो में था, बात क्या है हुआ? कि जो अब ये तो तमाम केंद्र को फायदे- करना है भाई। आपको रमनीश तो जी, करना है। रमनीश जी, मैनिफेस्टो की बात कुछ भी बड़ा हो गया, बड़ा आपने गजब का इत्तेफाक नॉलेज है अपडेट कीजिए अपनी। कि जब मैं किसानों की बात कर रहे हैं। जब मैं किसान का नाम सुनती हूँ तो मौजूदा समय में आज मुझे डल्लेवाल जी का बीपी किस तरीके से फ्लक्चुएट हो गया याद आ रहा है, और 1 साल से किस तरीके से किसान आंदोलन कर रहे हैं वो भी जहन में आ गया। देश के सारे हो सकता है इस चर्चा से प्रासंगिक ना हो सकता है, दिल्ली से प्रासंगिक ना हो। पंजाब के किसान, कुछ जो किसान हैं वो सिर्फ किसान हैं, बिहार के किसान नहीं है, मध्य प्रदेश के किसान नहीं है, अच्छा, गुजरात नोएडा के किसान नहीं हैं, नोएडा के किसान हैं, उत्तर प्रदेश के ठीक है, किसान नहीं धरना है। दे रहे हैं ठीक ना, है सर, आगरा के बताइए। किसान धरना दे रहे, पूरे उत्तर सारे- प्रदेश के किसान धरना दे रहे हैं। हाँ, आप कहां वो सो रहे सारे हो के भाई सारे साहब? किसान हैं। ये बढ़िया किया रमनीश जी, आप राजनीतिक विश्लेषक होकर के किसी एक विशेष दल की बात करो, लेकिन मैं काउंटर विशेष करूं दल तो के मैं आम आदमी बगल में पार्टी बैठे हैं ना की। आपके, ठीक है सर, वो किस ठीक है दल सर, की बात कर रहे हैं? ठीक है सर। अरे यार, बात होती है, डॉक्टर टीना कर्मवीर, टीना जी के पास में जाऊंगी, थोड़ा सा नवीन जी शांत हो जाइए। नवीन जी थोड़ा सा शांत। टीना जी, मैंने आपसे सवाल पूछा था ब्रेक पर जाने से पहले, शीला दीक्षित की सरकार क्यों गई? बहुत अच्छा काम उन्होंने किया था, क्यों गई? मुझे सवाल अपना याद है, जवाब अपना पूरा कीजिए। देखिए, सबके सामने है कि लगातार केजरीवाल जी इस कागज लेके घुमाते रहे और कितना उन्होंने आलोचना की शीला जी की। सवाल मेरा है, और शीला दीक्षित का काम बहुत अच्छा था, उनकी सरकार क्यों गई? झूठ बोलकर, और जन लोकपाल भी जो आज तक आया नहीं है, जन लोकपाल के नाम पर ही सत्ता में आ गए, झूठ बोलकर। हम बार बार कहेंगे झूठ बोलकर। लेकिन जनता अब हमको सही कहते हैं ना। नहीं, अभी आप ठीक लाइन पे नहीं है मैडम, ठीक लाइन पे आप नहीं है, अभी भी आप सही। देखिए, यही कांग्रेस की परेशानी है, आप बुरा मानिए तो मानिए, कांग्रेस की यही परेशानी है। आप मनन करें भी तो बैठकर बंद कमरे में, लेकिन बिंदु सही नहीं पकड़ पा रहे। महिला सम्मान पर गई शीला दीक्षित की सरकार, महिला सम्मान पर गई शीला दीक्षित की सरकार, जबकि केंद्र में भी आपकी सरकार थी, राज्य में भी आपकी सरकार थी। अब आपकी सांसद, अभी मेरा पूरा होने दीजिए, मेरा पूरा नहीं हुआ है। अभी मौजूदा समय में आपकी सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा को लेकर रमेश बिधूड़ी इस तरीके का बयान देते हैं, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस के अंदर गुर्दा नहीं है, गुर्दा, कि वो सड़क पर निकल जाए महिला सम्मान को लेकर के। आप क्या बात कर रही हैं? विश्व गुरु है, सुनिए, विश्व गुरु है, उनकी भाषा देख लीजिए। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, विधवा जैसी और ये सब बोलने वाले, आप उनकी भाषा देखती रहिए, आप बैठकर यहाँ पर भाषा देखती रहिए, और मैं 8 तारीख को आंकड़ा आपको बताऊंगी, मैं 8 तारीख को आंकड़ा आपको बताऊंगी। सुनिए, देखिए, लगातार केजरीवाल झूठ बोलते आए हैं। महिला सम्मान की बात करें, पंजाब की महिलाएं नहीं है, पंजाब में वादा किया था उन्होंने, क्या वादा पूरा कर पाए पंजाब के अंदर? और लगातार दिल्ली के अंदर भी झूठी बोल रहे हैं, और दिल्ली की महिलाओं को समझ में आ गया, लेकिन उनके विभाग ने उनकी पोलपट्टी खोल दी, और एक्सपोज होने के बाद लगातार वो एक्सपोज हुए। और अब जो दिल्ली की जनता चाहती है कि कांग्रेस की सत्ता वापस आए, क्योंकि लगातार देखेंगे कि आपने, जब हमारी सरकारें थी,
जब हमारी सरकार थी तो वो सब वादे पूरे अरे दिल्ली की जनता क्या चाहती है अभी उसको छोड़िए। आपकी एक सांसद के गालों की बात कर दी रमेश बिधूड़ी ने। आप सड़क पर नहीं उतर आए हैं जब आप अपने पार्टी के अंदर महिला की अस्मिता को, और वो भी जो कि आला कमान है, उसकी अस्मिता को सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं। आप दिल्ली की जनता को क्या सुरक्षा दीजिएगा? रमेश बिधूड़ी ने संसद में खड़े होकर इतना गंदा बयान दिया, क्या उनको पार्टी से निकाला? ये भारतीय जनता पार्टी की जिसे कहते हैं संस्कार ऐसे हैं। आप बयान देकर इतिश्री कर लीजिए, कुछ नहीं, कोई नहीं निकाल पाएगा। चलिए हमारे साथ में निशांत आनंद जी हैं। वही सिखाया गया है। निशांत आनंद जी कुछ कह रहे हैं। निशांत जी बोले। उन्हीं से उनकी राजनीति चल रही है, उन्हीं से उनको पद मिलते हैं और उनको टिकट भी इसी वजह से मिला है। जितना गंदा बोलेंगे, जितना वो बेशर्मी दिखाएंगे, उनको और पद मिलेंगे। इससे पहले भी उनको एक पोजीशन दी बीजेपी से ले लेती हूँ जवाब। कौशल कांत जी, इसीलिए दिया है क्या रमेश बिधूड़ी जी को टिकट? इनके यहाँ ऐसे ही लोग बैठे हैं कि लगातार महिलाओं पर टिप्पणी करेंगे, क्योंकि ये नहीं चाहते कि राजनीति में महिलाओं को कोई स्पेस मिले, राजनीति में महिलाएं आए, क्योंकि इन लोगों की मंशा यही है। ये लगातार वो टिप्पणी करेंगे और आप जो है घर के अंदर वार्मर पहन करके बैठे रहिए। कौशल कांत जी बोलिए। पूजा जी देखिए, जहाँ तक रही महिला के खिलाफ कोई भी आप उनसे भी कहिए कि इस तरीके की टिप्पणी क्यों की उन्होंने। क्या आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से ही सवाल पूछ सकती हैं? कौशल कांत जी बोलिए। ऐसे लोगों को क्यों दे रहे हैं टिकट? इनके घरों में भी महिलाएं हैं, इनकी माँ बहन भी होंगी। क्या मैं भाजपा के प्रवक्ता? बोलिए सर, काइंडली गिव मी अ चांस। बोलिए। हाँ पूजा जी, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि किसी भी महिला के खिलाफ कोई भी अगर स्टेटमेंट दिया जाता है, पार्टी उससे को बिल्कुल एंडोर्स नहीं करती है, उसके खिलाफ है। और किसी भी महिला के खिलाफ, महिला पुरुष कोई भी हो, किसी के खिलाफ पर्सनल कोई रिमार्क कुछ नहीं होना चाहिए। एक बाउंड्री लाइन होती है। प्लीज पूजा जी प्लीज, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता। अगर ऐसे डिबेट करनी है तो फिर पूरी डिबेट में मैं ही बोलता रहूंगा और ये सुनती रहेंगी। इस तरीके से कांग्रेस बीजेपी होता रहेगा। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी कंटिन्यूअस बोले जाएंगे। महिला सम्मान की बात कर रही है, महिला सम्मान की बात करें बोलिए तो आएंगे, माफी मांगेंगे। आपके यहाँ सारे लोग ऐसे ही। कौशल कांत जी बोलिए। कौशल कांत जी बोलिए, पूरा कीजिए सर। अगले गैस पे जाना है, बोलिए सर। आप अगले पेज पे चले जाइए अगर इनको बोलिए कौशल कांत जी बोलिए। पार्टी ने सीधा अपना स्टेटमेंट दे दिया है, पार्टी की तरफ से पक्ष क्लियर है। किसी भी के खिलाफ कोई भी गया, प्लीज पूजा जी अगर ऐसे डिबेट करानी है तो फिर इन्हीं से बोलिए। फिर पूरी डिबेट में मैं बोलता रहूंगा, फिर ये होगा कि डिबेट खराब हो गई। बोलिए सर, बोलिए। मैडम अभी राहुल गांधी के बारे में पूछेंगे तो आपको बहुत कस के मिर्ची लगेगी, जिनके खिलाफ रेप का केस पेंडिंग है। अब नहीं जवाब देना आएगा। नहीं तो एक बात तो चाहिए ना। क्यों? महिला सम्मान की बात कर रही थी आप ना, बोला मोदी जी के महिला सम्मान की बात आप कर रही थी ना। आपके यहाँ से नेता छोड़ करके चले जाते हैं, आपके यहाँ से नेता छोड़ करके पार्टी चले जाते हैं, दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं। महिला सम्मान की बात कर रही हैं आप। आपके यहाँ महिला नेत्री को पार्टी से निकाल दिया जाता है, उसकी बात में कोई कार्रवाई नहीं होती है, वो दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेती है। किसकी बात कर रही हैं आप? ठीक है, ऑडियो दोनों के डाउन कीजिएगा। निशांत आनंद जी बोलिए। हाँ बोलिए सर। आपने तो गिना दिया ना उनके बारे में। आप निशांत जी कुछ बोलिए। देखिए, मैं भाजपा के प्रवक्ता से सुन रहा था, ये बता रहे थे आम आदमी पार्टी ने क्या किया और बीजेपी ने क्या किया। देखिए, बीजेपी के जुमले की बहुत लंबी लिस्ट है। 15 लाख खाते में आने थे जो नहीं आए, 2 लाख नौकरियां लगनी थी वो नहीं करा। आज 2700 रुपए का राजमहल बना प्रधानमंत्री मोदी जी का। 10 लाख का मॉन्ट ब्लैक का पेन यूज करते हैं, 2 लाख का मेबैक कंपनी के सनग्लासेस यूज करते हैं। 55 स्क्रीन पे लगेगा कौशल कांत मिश्रा जी को, निशांत आनंद जी को। 565 565 कमल महल इंडिया में बनाए हैं, जो 800 कमल महल इन्होंने बनाने हैं। एक कमल प्रधानमंत्री मोदी जी की बात आप कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने अपने बच्चों की कसम खाई थी, परिवार की कसम खाई थी ना। वो कीमत 11 करोड़ रुपए आरटीआई फंडेड लोगों का पैसा इन्होंने इस्तेमाल किया। कुछ नहीं लेंगे। 20 प्रदेशों में काम किया ना। ये आज भी 30 महल बनवाने की बात कर रहे हैं। दिल्ली को एक डेफिसिट स्टेट बनाना और काम के ऊपर वोट नहीं मांग रहे। आज भी इनका मैनिफेस्टो नहीं है। आज भी ये नहीं बता पा रहे इन्होंने क्या काम करके दी। जो देश का सरप्लस स्टेट था उसको रेवड़ी बांट करके मुफ्त में चीजों को दे करके
केवल वोट बैंक के लिए जिस तरीके आज से दिल्ली ये भी नहीं बता पा रहे कि इनके लोग जो महिलाओं को अपमान कर रहा है ना इस बार दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली की जनता ने 30 साल से इनको देखा है, न इन्होंने कभी कोई विजन बताया, न चीफ मिनिस्टर का फेस बताया। ठीक है, आज राज बैंक के ऊपर जवाब नहीं दे रहे, ये 50,000 रुपए जो बांट रहे हैं इस पर जवाब नहीं दे रहे, टिकट काट नहीं रहे, जो महिलाओं को गाली दे रहे हैं इनकी टिकट काटनी चाहिए, नया कैंडिडेट देना चाहिए। आप जा करके कॉमन आदमी भारतीय जनता पार्टी क्या दिखाना चाहती है कि हम औरतों का सम्मान नहीं करते? 700 किसानों की शहादत कराई है बीजेपी ने। आज हरियाणा में क्या हालत है, यूपी में क्या हालत है, किस प्रदेश में इन्होंने बिजली दी है, किस प्रदेश में इनका पानी आता है? पूरे देश की इकोनॉमी और प्रदेश की इकोनॉमी को खत्म कर रही है। पूरे दिल्ली को बेच करके क्या काम बताओ, क्या काम करोगे दिल्ली के लिए? 7 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है दिल्ली में के, 7 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एक काम नहीं किया 10 साल में। खाना, दिल्ली के लिए मुफ्त घर, अरे हवा तो दे लिए एक काम नहीं किया 7 MP ने इसमें। पानी ना बीजेपी के पास विजन है, न काम है, न इंटेंट है, न एग्जीक्यूशन है। तो हर अगर इन्होंने 20 प्रदेशों में काम करा होता। ऑडियो डाउन कीजिएगा, ऑडियो डाउन कीजिएगा दोनों का ही। निपुण जी मैं आपके पास आऊंगी। आपने दोनों को ही सुना, आरोप प्रत्यारोप। एक कह रहा शीश महल बनवा लिया, दूसरा कह रहा इतने का पेन ले लिया, एक कह रहा विजनलेस है, दूसरा कह रहा है कि हवा भी नहीं मिल रही, एक कह रहा पानी नहीं मिल रहा, दूसरा कह रहा है कि 7 सांसद हैं, क्या कर रहा है। यानी कि कुल मिलाकर के ये तीनों दल, ये आप मेरे पीछे मेरे नीचे जो तीनों विंडो देख पा रहे हैं, कांग्रेस हो, बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी, तीनों ही दल एक एक करके एक दूसरे की पोल खोल रहे हैं। क्या कहिएगा? देखिए पूजा जी, क्या है कि जब हम पार्टियों की बात करते हैं तो चुनाव के समय नैरेटिव बनाने का प्रयास हर पार्टी करती है। अब देखिए, एक पार्टी कहती थी कि हम 2 कमरे के फ्लैट में रहेंगे, हम वैगनार से चलेंगे, तो ये बात इसलिए उठती है शीश महल की कि केजरीवाल जी को उन पुराने रिकॉर्ड को देखा जाता है। भले ही आज भाषा जो है केजरीवाल जी और उनकी पार्टी की भाषा तल्ख नहीं है, लेकिन ये ज़माना डिजिटल इंडिया है, डिजिटल वर्ल्ड है, और डिजिटल वर्ल्ड में लोग पुराने भी मैसेज देखते हैं कि पहले क्या बोला गया, किस किस को भ्रष्ट बोला गया, किस किस को नहीं बोला गया। दूसरी बात, देखिए जनता जो है आज समझदार है, जनता इन चीज़ों को ज़्यादा मायने करती नहीं है कि किसको आपने बुला के घर पे पिटवा दिया, अपनी सांसद को पिटवा दिया, आज आपने CM बनाया, किसी को काम चलाओ उसको बोल रहे हैं, इनको जनता ध्यान नहीं देती। जनता देखती है कि मुद्दे क्या हैं, मुद्दे क्या हैं। आप बिजली की बात करें, बिजली के बिल बढ़ कर आ रहे हैं। केजरीवाल जी का कहना यह है कि मैं जब जेल में था तो इन्होंने कुछ चालाकी की, और जैसे मैं सरकार में आऊँगा आप क्या करूँगा, बिल माफ़ कर दूंगा। आज तक कौन थे सरकार में, आज माफ कर देते, आज बिल पे कर देते। दूसरा, आपने कहा कि हम महिलाओं को 2100 रुपया देंगे, आपने मार्च में कहा 1000 रुपया, अब तक आपने 1000 रुपया नहीं दिया, 2100 रुपया आप दे देते तो पब्लिक कहीं ना कहीं यहाँ पे फेथ करती। रही बात बिजली की, इस बात का जवाब दीजिएगा। रही बात पानी की, दिल्ली की अगर आप तस्वीर देखेंगे, बच्चे पानी में डूब के मरे हैं। अगर मैं करोल बाग की घटना की बात करूं, इन्होंने कहा था कि तार जितने लटके हुए हम लटकने नहीं देंगे, हटा देंगे। बच्चा एक तार में झुलसकर करोल बाग में मरा था, तब केजरीवाल नहीं बोले। और दुर्गेश पाठक वहां के विधायक थे, उन्होंने पहले दिन लिखा कि मैं सफाई करवा दी है, अगले दिन 3 बच्चे वहां पर क्या हो गया, आपके गटर के पानी में डूब के मरे। गुड गवर्नेंस के नाम पर स्कूल की बात करते हैं, स्कूल का रिजल्ट, ये केवल कोविड के समय जिस समय कहा गया कि एक भी बच्चे को फेल नहीं किया जाएगा, उस समय के रिजल्ट को उठा के घूमते हैं। जबकि दिल्ली का अगर स्कूल का रिजल्ट देखेंगे, फ्लक्चुएशन 10 साल का आप रिजल्ट निकलवा के दिखला दीजिए, मैं भी बता दूंगा आपको, दावे से कह रहा हूं कि जितना फ्लक्चुएशन उसके अंदर किया है। और रही बात ना पानी ना बिजली, हॉस्पिटल की बात मैं करता हूं, मोहल्ला क्लिनिक में केवल और केवल इंजेक्शन और मेडिसिन, इसके अलावा कोई भी बयान से। बोलिए ना, बोलिए। आपने नेताओं के बयान से बात शुरू की, मैं प्रधानमंत्री मोदी का एक बयान याद दिला देना चाहता हूँ देश की जनता को कि मैं तो फकीर हूं, झोला उठा के चल दूंगा। भैया कौन सी फकीरी में रह रहे हैं? 467 करोड़ रुपए का रिनोवेशन हुआ है PM हाउस का कोरोना काल के अंदर, और ये ओपन पब्लिक प्लेटफॉर्म पे चीजें पड़ी हैं, नहीं है। दूसरी चीज जो आप बातें कर रहे थे, नवीन जी, दिल्ली की सरकार आधी अधूरी है, आप ध्यान रखिएगा। एक लेफ्टिनेंट गवर्नर भी होते हैं। अगर दिल्ली की सरकार की कुछ जिम्मेदारियां हैं तो उतनी ही पैरेलल जिम्मेदारियां लेफ्टिनेंट गवर्नर की भी होती हैं, क्योंकि फाइलें और अप्रूवल उनको साइन करने होते हैं। नहीं, देखिए पूजा जी, देखिए क्या होता है, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर के ऊपर बात को टाल के कैसे भाई ये कोशिश, देख सुनिए, सुप्रीम कोर्ट ने जिस सरकार को एम्पावर्ड किया, आप अध्यादेश लाके उसको पैरालाइज कर दिया। आप जब बोल रहे थे मैं चुप बैठा, आप जब बोल रहे थे मैं चुप बैठा ना, सुन लीजिए मेरी बात को, मैं बोल देता हूँ। भारत के संविधान का
बोलिए बोलिए कौशल खान जी। बोलिए नवीन जी, आप मोदी जी की बात कर रहे हैं। मोदी जी ने अपने परिवार को छोड़ रखा है पूरे देश के लिए, और आज उसके बावजूद इतना महंगे बंगले में रह रहे हैं। अकेले आदमी के लिए 2 कमरे का मकान बहुत होता है भाई साहब। अरे सर सुन तो लीजिए, क्यों रह रहे हैं वो फिर? देश का, वो भारतवर्ष का प्रधानमंत्री तो है। वो भी अगला दिल्ली का मुख्यमंत्री है, फिर दर्द क्यों होता है यार? नहीं, अगला भी तो दिल्ली का मुख्यमंत्री है। देखिए उसने अगर अपने हिसाब से मकान बनवा लिया तो आपको बड़ा दर्द हो रहा, बड़ी पीड़ा हो रही भाई। पूजा जी, मैं आपसे कोई बस एक बहुत शॉर्ट सी बात कहूंगा। अगर पार्टी के अरविंद केजरीवाल अगर अपने बच्चे के सर पे हाथ रख के कसम खाते हैं और ये कहते हैं वो बंगला नहीं लेंगे अगर सीएम हो जाएंगे, वो प्रोटोकॉल के तहत लेना पड़ता है। उन्हें नहीं पता होगा उस समय, लेकिन प्रोटोकॉल है। मुख्यमंत्री का एक प्रोटोकॉल होता है, प्रधानमंत्री का एक प्रोटोकॉल होता है। वही तो मैं कह रहा हूँ आपसे कि प्रधानमंत्री अकेले हो या सपरिवार हो। अटल जी भी अकेले रहते थे, उन्होंने भी विवाह नहीं किया था, वो भी उसी आवास में रहते थे। तो मैं वही तो कह रहा हूँ भाई साहब के प्रोटोकॉल को समझने की चेष्टा करनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को और नेताओं को। आप जनता के बीच में सही तस्वीर रखिए, लाके आप रखना ही नहीं चाह रहे हैं। बच्चों की कसम खा ली है यार, खिलौने वाले मत करिए। आप एक राष्ट्रीय पार्टी है, बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ा आपका संगठन है। आप वो ब्लूप्रिंट लाइए जनता के बीच में। बैठे हुए आपके पास कोई ब्लूप्रिंट है दिल्ली की? देखिए पूजा जी, अपनी बात कह लीजिए, उसके अंदर से जवाब दीजिए, बीच में मत बोलिए। एक IRS अधिकारी जो रहा हो और जो डंके पे चोट पे बोलता हो कि मैं कमिश्नर रहा हूं, वो ये नहीं जानता होगा कि क्या सीएम के अधिकार होते हैं, क्या सीएम को पावर मिलती है और क्या क्या सीएम को सुविधाएं मिलती हैं। आज सीएम की इस बात की वकालत करना, जो व्यक्ति चुनाव से पहले कह रहा था कि मैं 2 रूम के कमरे में रहने को तैयार हूं, वैगनर में घूमूंगा, IRS सभी का क्लोजिंग टाइम है। ये सातिराना चाल थी, ये आम आदमी पार्टी कोई स्क्रीन पर नहीं आ रहा है। सभी का क्लोजिंग टाइम है, 20-20 सेकंड में सभी बोलेंगे, खत्म करेंगे। सबसे पहले कौशल खान जी बोलिए, आपने बोला था कि मुझे समय दीजिएगा 20 सेकंड। सर आपको 50 सेकंड दे रही हूँ, बोलिए। पूजा जी, सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूँ, यहाँ पे हमारा किसी से विरोध नहीं है, पर सच्चाई बतानी चाहिए। एक ऐसा नेता जो ये कसम खाता है अपने परिवार की और उसके बाद झूठा साबित होता है। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी पूरे देश के लिए देश को छोड़ करके इतने सालों से लगे हुए हैं और वो देश के प्रधानमंत्री का घर है। बात यहाँ पर आती है कि चुनाव के पहले अगर आम आदमी पार्टी के नेता करप्शन के नाम पे, कट्टर ईमानदार के नाम पे कट्टर भ्रष्टाचारी होकर के और इस हालत में आते हैं कि वो जेल जाते हैं और जेल से सरकार चलाते हैं। ये एक समय था कि ये कांग्रेस को भ्रष्टाचारी बोलते थे, एनसीपी को भ्रष्टाचारी बोलते थे, लालू को बोलते थे, मुलायम, सबको भ्रष्टाचारी बोलते। आज सबकी गोद यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कौशल जी, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैं बोल सकती हूँ, लेकिन ये डिबेट और लंबी बहुत लंबी खिंच जाएगी सर, बहुत लंबी खिंच जाएगी। मैं तो बोला, कोई भी बोल सकता है। रमनीश जी बोलिए, रमनीश जी बोलिए, सुनना चाहिए। रमनीश जी बोलिए, रमनीश जी बोलिए। 20 सेकंड सर, जल्दी बोलेगा। आपने तैयार किया था 2015 से लेके अब तक, आपने यदि नहीं पूरा किए और इसके बाद 12 साल की सत्ता में, मेरा कहना है कि पूजा जी 12 साल की सत्ता में रहने के बावजूद भी अरविंद केजरीवाल जी आपको इतनी ज्यादा मशक्कत करनी पड़ रही है और आप ये कवायद में लगे हुए हैं कि हमारे जो फर्जी वोटर हैं उनका नाम कट गया है। 2015 में आप ही गुहार लगा रहे थे इलेक्शन कमीशन से कि 8 लाख जो हैं दिल्ली में फर्जी वोटर हैं। इससे पता चल जाता है कि आपकी कथनी और करनी में कितना ज़्यादा फर्क है और जो भी आपने वायदे किए थे उन तमाम वायदों को आपने पूरा नहीं किया है। मुझे नहीं लगता है कि आप जैसे नेताओं को दिल्ली में रहने का कोई हक बनता है, क्योंकि आप है भी तो जमानत पे ही ना। आपको तो आप जैसे लोगों को तो शर्म आनी चाहिए चुनाव लड़ने से। मैं बस इतना कहूंगा पूजा जी, दिल्ली की जनता को समझना चाहिए जो वादे किए जा रहे हैं कि 2100 रुपए की महिला को 80 लाख वोटर है महिलाएं, 80 का मल्टीप्लाई कर लीजिए 2000 से 16,000 करोड़ रुपया बैठता है एनुअल। इतना तो दिल्ली का बजट भी नहीं है। पुजारियों का, मौलवियों का 18 महीने से दिया नहीं है, ग्रंथियों को 18,000, कहां से पैसा आएगा? मेरे समस्या नहीं। निशान जी 20 सेकंड सर बोलिए सर, 20 सेकंड। टीना कर्मवीर जी बोलिए, 20 सेकंड। जी देखिए 21 करोड़ जो है जनता वो 5 किलो सड़े अनाज पर जिंदा रहेगी, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जो है राजमहल में रहेंगे, ऐसा कैसे? ये देखिए यही इनका ड्रीम प्रोजेक्ट था। मैडम आप ना पॉइंट्स प्रिपेयर करके नहीं आती, डिबेट से उठा लेती हैं।
नहीं कि जनता की चिंता नहीं है इनको। और इसके लगातार पहले के प्रधानमंत्री झोपड़े में रहते थे क्या? और वो रहेंगे। इसके पहले के प्रधानमंत्री झोपड़े में रहते थे क्या? मोदी की चिंता नहीं है किसी को। मुझे ये बता दीजिए, इसके पहले के प्रधानमंत्री कहाँ रहते थे? नवीन जी 20 सेकंड, ऑडियो सभी की डाउन कीजिएगा। नवीन जी 20 सेकंड बोलिए। मैं बड़ी सीधी बात कहूंगा, अगर केजरीवाल के घर का रिनोवेशन भ्रष्टाचार है तो मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूं कि भाजपा के लोग ये बता दें कि जिस अजीत पवार के ऊपर 70,000 करोड़ के घोटाले का भरी सभा में प्रधानमंत्री मोदी जी ने आरोप लगाया था, आज वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। शुभेंदु अधिकारी, मुकुल रॉय, हेमंता बिस्वा शर्मा, एक नहीं असंख्य नाम हैं। इन सबको क्लीन चिट मिल गई। 10 पेज की बुकलेट निकाली थी बीजेपी ने। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा को खास और अहम बनाने के लिए और इस चर्चा में अपने विचार साझा करने के लिए। देखिए, बहुत अजीब सी विडंबना है। कैसा होता है जब सत्ता पक्ष कह रहा होता है, जो केंद्र में बैठा है, वो प्रधानमंत्री आवास पर जब चर्चा होती है तो कहता है भाई देश के प्रधानमंत्री की शान है। हम भी पक्ष लेते हैं, देश के प्रधानमंत्री की शान है, लेकिन क्या देश की राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री की कोई हैसियत नहीं, कोई शान नहीं, कोई स्थान नहीं? ये भी आप विचार कीजिए। इसके अलावा न्यूज इंडिया आपसे ये कहेगा, ये चर्चा तो है एक पहलू, एक विषय कि आपके सामने वो मुद्दे डिकोड हो सके जो आपकी नजर के हैं, तो मुद्दों को नजर में रखिए, बाकी सब फिल्टर कर दीजिए और तब वोट कीजिएगा। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी। बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ, क्योंकि हम है राष्ट्र की आवाज। नमस्कार।